प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस की दुनिया में फैलने के साथ साथ एक शब्द हर किसी के जुबान पर चढ़ गया है और वो है क्वारंटाइन। दरअसल यह शब्द क्वारंटाइन लोगों पर लगाए गए उस प्रतिबंध को कहा जाता है जिनसे किसी बीमारी का फैलने का खतरा होता है। ऐसे में लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है और इस दौरान किसी से मिलने जुलने या बाहर निकलने तक की भी अनुमति नहीं दी जाती। इस तरह का प्रतिबंध अक्सर उन मरीजों पर लगाया जाता है जब कोई कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि फैलने वाली बीमारी होती है और यह प्रतिबंध कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों तक नियुक्त किया जाता है। ठीक इस तरह आज कोरोना वायरस के कारण हजारों लाखों लोगों को हाथों पर सील लगाकर उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। आखिरकार 14 दिनों का ही यह प्रतिबंध क्यों और फिर यह क्वारंटाइन ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों तक ही क्यों नियुक्त किया गया? वैसे एक क्वारंटाइन शब्द का अर्थ क्या है? यह कहाँ से लिया गया? इसके पीछे के गुप्त बात क्या हो सकते हैं? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ इस बिब्लिकल वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, यह क्वारंटाइन का जिक्र यहोवा परमेश्वर के द्वारा आरंभ में ही हमारे बाइबल में किया गया है। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था की पुस्तक के 13वें अध्याय में, जहां यहोवा परमेश्वर याजकों को यह आदेश देते हैं कि जब कोई मनुष्य के शरीर के त्वचा पर सूजन अथवा पपड़ी या दाग हो और उसकी त्वचा पर कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई दे तो यह फैलने वाली व्याधि है जानकर उसे अशुद्ध ठहराए और फिर रोगग्रस्त व्यक्ति को 7 दिनों तक बंद रखा जाए। इसके बाद 7वें दिन उसकी जांच करने पर यदि याजक की दृष्टि में रोग ज्यों का त्यों ही हो तो याजक उसे 7 दिन और बंद रखे। यानी कि यहाँ पर रोगग्रस्त व्यक्ति कुल मिला के 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहता है। इसके बाद यह रोग वह रोगग्रस्त व्यक्ति पर फैली न हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए और वह अपने वस्त्र को धोकर शुद्ध हो जाए। यदि यह रोग वह रोगग्रस्त व्यक्ति पर बहुत फैल जाए तो याजक उसको अशुद्ध ठहराए क्योंकि वह कोढ़ ही है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि यह क्वारंटाइन का आरंभ कैसे पवित्र शास्त्र बाइबल की व्यवस्था से हुआ है। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह नाम जो क्वारंटाइन रखा गया है यह भी हमारे बाइबल से ही लिया गया है। जी हाँ, यह शब्द हमारे बाइबल से ही लिया है। क्वारंटाइन यह जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है यह इटालियन भाषा में क्वारंटा कहा जाता है जो इसके भी मूल भाषा यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है जिसे क्वाड्रागिंटा कहते हैं, जिसका अर्थ है 40। यानी कि 40 अंक को ही लैटिन भाषा में क्वाड्रागिंटा कहा जाता है। क्वाड्रा यानी कि अंक 4 को और क्वाड्रागिंटा यानी कि अंक 40 को कहा जाता है। और फिर यह बात तो आप जानते ही होंगे कि बाइबल को मूल भाषाओं में से अनुवाद किया गया था जिसमें लैटिन भाषा भी एक है जो उस समय बहुत ही प्रचलित थी। इसलिए यह शब्द क्वाड्रागिंटा हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक में 4थे अध्याय के 2 वचन से लिया गया जहां पर अंक 40 का जिक्र किया गया है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो ये जान सकते हैं कि जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया तब आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद जब आत्मा यीशु को जंगल में अकेले ले गया जहाँ यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा और अंत में जब उसे भूख लगी तो परमेश्वर की योजना अनुसार शैतान यीशु को परखने आया कि उसकी परीक्षा ले, परंतु यीशु ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब वचनों से ऐसा दिया कि वह उसके पास से ही भाग गया।
दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु किस प्रकार अपने आप को 40 दिन तक अलग रखते हैं और फिर शरीर की हर एक निर्बलताओं से, कष्टों से, भूख से गुजरकर शैतान से भी लड़कर विजय को पाते हैं। और ठीक इसी प्रकार यह लोग भी जो क्वारंटाइन में हैं, 40 दिन 40 रात अलग रहकर शरीर में की हर परेशानियों से लड़कर विजय पाने के लिए यह नाम क्वारंटाइन रखा गया, जिसका मूल शब्द क्वाड्रागिंटा इसी वचन से यहीं से लिया गया। और फिर दोस्तों, यह शब्द क्वाड्रागिंटा जो 40 अंक है वह बाइबल में बहुत ही प्रचलित है, जिसका जिक्र हम अनेक सी जगहों में देख सकते हैं। जैसे नूह के दिनों में यहोवा परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात निरंतर वर्षा भेजी, जिस दौरान पृथ्वी के सारे अधर्मी लोग इस जल प्रलय के कारण नष्ट किए गए, परंतु यहोवा परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को एक जहाज के द्वारा बचाए रखा। और फिर लगभग 1 साल के बाद उन्हें उस भारी लॉकडाउन से मुक्त किया। लॉकडाउन यह एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों को स्वतंत्र रूप से घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। इसके विषय में हमने एक और वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे देखकर आप जान सकते हो कि हमारा बाइबल लॉकडाउन के विषय में क्या कहता है। खैर, अब हम आगे देखते हैं कि यह क्वाड्रागिंटा जो 40 अंक है, यह मूसा के जीवन में कितना प्रचलित है। यीशु मसीह के लिए सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्तिफनुस ने जो मरने से पहले बात कही थी, जिसे हम प्रेरितों के पुस्तक के 7वें अध्याय में से जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने मूसा के जीवन के कुल आयु 120 साल को 3 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि 40 40 40, जो बहुत ही अनोखी और गौर करने वाली बात है। जब मूसा 40 वर्ष का होता है, तब भी उसके मन में अपने इजरायली भाइयों से भेंट करने की उम्मीद जाग उठती है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि मूसा मिस्र देश छोड़कर मिद्यान देश में परदेशी होकर 40 वर्ष जीने के बाद ही उसे जलती हुई झाड़ियों में से परमेश्वर का दर्शन मिलता है। और फिर आखिर के अपने 40 वर्ष को वो परमेश्वर की सहायता से इजराइलियों की अगुवाई करते हुए उन्हें जंगलों के मार्ग में से कनान तक चलाते आते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक और अनोखी बात है कि मूसा सीनाई पर्वत पर यहोवा के संग 40 दिन 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। ठीक इसी तरह हम एलिया के जीवन में भी देख सकते हैं कि जब वे निराश और निर्बल थे, तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसे स्वर्गीय भोजन दिया, जिसे एलिया ने खाकर और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। दोस्तों, यह अंक 40 को हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं कि जब दाऊद अपने भाइयों से भेंट करने के लिए रणभूमि में जाता है, तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक खतना रहित फलिस्ती पुरुष गोलियात 40 दिनों तक सवेरे और सांझ निकट आकर इज़राइल के सेनाओं के परमेश्वर की निंदा करते हुए उन्हें ललकारा करता था, जिसे दाऊद आखिर में एक साधारण सा गोफन और पत्थर को लेकर उस गोलियात के माथे पर ऐसा मारता है कि वह पत्थर उसके माथे के भीतर घुस जाता है और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ता है। दोस्तों, यह अंक 40 जो लैटिन भाषा में क्वाड्रागिंटा शब्द है, वह बाइबल में जहाँ कहीं उपयोग हुआ वहाँ पर एक दिव्य बदलाव को आप देख सकते हो। इस कारण अनेक से थियोलॉजियंस यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल के पंडितों का यह मानना है कि यह 40 अंक का मतलब दिव्य बदलाव या फिर एक परिवर्तन ही है। आज हम भी जो इस 2020वें साल में हैं, इसे भी अनेक से लोग अशुभ मान रहे हैं, क्योंकि इस साल में कोरोना वायरस की महामारी, टीडियों का हमला, भूकंप आना, तूफान आना, राज्य राज्य के बीच युद्ध और अनेक से लोगों का खात्मा होते आ रहा है, जिस कारण
इस साल को अशुभ मानते हैं। वैसे इन सारे बातों के विषय में हमारा एक और वीडियो है भविष्यवाणी करके, जिसे देखकर आप जान सकते हो कि यह सब कुछ बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है कि यह अंत के दिनों में होगा। खैर दोस्तों, हम आगे देखते हैं हमारे इस 2020 वर्ष यानी कि 2020 की ओर, जहां इसे गुना करने पर 40 अंक उत्पन्न होता है, जो कि एक दिव्य बदलाव यानी कि एक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, एक ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी ना देखा, वो इस 2020वें साल में देखा गया कि जब दुनिया भर में लॉकडाउन के पश्चात यह दुनिया पोल्यूशन फ्री होता जा रहा है और यह नदियाँ भी शुद्ध और स्वच्छ बनते जा रहे हैं, और हम लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और हम अपने घरों पर प्रार्थना में और परिवार में समय बिता रहे हैं। जी हाँ, और इसी कारण मैं विश्वास करता हूँ कि यह 2020वां साल हम सारे मानव जातियों के लिए आशीष का ही कारण ठहरेगा, क्योंकि परलोक का हमारा पिता परमेश्वर हमसे इतनी प्रीति रखता है कि वो हमें कभी न छोड़ेगा और कभी न त्यागेगा। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।